भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में एक नए रूल्स लागू किए हैं जो कि 1 अक्टूबर से पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। और इसको न मानने या न जानने से आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इस जो रूल्स जो लागू हुए हैं, अभी जो नए नियम लागू होने वाले हैं 1 अक्टूबर से, जो पूरे देश भर में अप्लाई हो जाएगा, उसको हम बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है, ये रूल की जरूरत क्यों पड़ी। कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर आजकल जो फ्रॉड होते हैं वो मल्टीपल सिम यूजेस के चलते होते हैं। हम जनरली क्या करते थे पहले कि हम अपना आईडी कार्ड सबमिट कर देते थे किसी भी रिटेलर के पास, किसी भी शॉप वाले के पास जो हमको सिम प्रोवाइड करते थे, और उसके मल्टीपल कॉपीज बन के वो हमारे नाम से कई सारे सिम इशू हो जाते थे और कहीं और उस सिम का फिर यूज होता था क्राइम्स में। तो इन सब को रोक लगाने के लिए, और कई कंडीशंस ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपना मोबाइल घुमा देते हैं या फिर फोन चोरी भी हो जाता है स्निचिंग के थ्रू या फिर समहाउ कैसे भी, तो उसका भी मिसयूज होता था। तो इन सब पर रोक लगाने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया है। अब देखते हैं ये कितना इफेक्टिव होगा। तो इसमें जो पहला रूल है वो है सिम जो सर्विस देते हैं, जैसे कि हमारे एयरटेल हो गए, हमारे जियो हो गए, जो टॉप लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है हमारे इंडिया में, उनको खास हिदायत की गई है कि अब सिर्फ वही एयरटेल और जियो के सिम बेच पाएंगे या फिर वोडाफोन आइडिया का जो वीआई है या फिर बीएसएनएल के सिम बेच पाएंगे, जो स्पेशली क्या है कि केवाईसी कंप्लीट कर चुके रहेंगे और जिनका जो है बैकग्राउंड वो अपना वेरीफाई करा चुके रहेंगे। उन्हीं लोगों को अथॉरिटी रहेगा कि वो कोई सर्विस प्रोवाइडर का सिम बेच पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, सभी को अल्टीमेटम दिया गया है गवर्नमेंट ने कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडिया में, उन सभी को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप सितंबर महीने तक सभी जो आपके रिटेलर हैं, जो शॉपकीपर है, जो आपका सिम प्रोवाइड करते हैं, उन सभी का केवाईसी मैंडेटरी कर दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो सिम बेचते हैं, तो उनको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब बात आती है हम पर कि अगर हम ऐसे सिम खरीदते हैं जो ऑथराइज्ड ना हो, तो हमारा वो फेक काउंट किया जाएगा, उसमें हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम कहीं से अगर नया सिम परचेस कर रहे हैं तो उसका केवाईसी कंप्लीटेड है, वो ऑथराइज्ड सेंटर है कि नहीं। अब बात आती है कि हम पर उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे हम कोई नया सिम लेते हैं तो अब हमको स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे हम जनरली क्या है कि हम अपना आईडी देके सर्विस ले लेते थे, सिम ले लेते थे, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। और सेम एज जैसे हम अगर उस सिम को रिप्लेस करते हैं, अगर डैमेज हो जाता है तो नया सिम लेते हैं, तो सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस फिर से करने पड़ेंगे जैसे हम नया सिम के टाइम किया करते थे। तो ये नया अपडेट आया है। आई होप कि इससे जो क्राइम हो रहे थे, जो मिसयूज हो रहा था, उस पर थोड़ा रोक लगेगा। और जनरली क्या है कि हम अपने नाम से मल्टीपल सिम्स ले पाते थे। इसका जो कंडीशन था कि हम 9 सिम ले सकते थे, वो भी शायद तक रिड्यूस हो गया, सिर्फ 4 सिम ही कर दिया गया है। तो दोस्तों, सिम को जैसे लेने के बाद अगर उसको हमको रिप्लेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।